आगे अपन पढ़ेंगे चालक तार की मोटाई या त्रिज्या का प्रतिरोध पर प्रभाव। तार को खींचने पर महत्वपूर्ण बात यहां पे है, तार को खींचने पर जब किसी तार को खींचा जाता है तो उसका द्रव्यमान या आयतन नियत रहता है। m नियत या आयतन नियत जब तार को खींचा जाता है। हम जानते हैं R बराबर रो गुणा L बटा A तार का प्रतिरोध होता है। उक्त समीकरण में A से गुणा व A का भाग देने पर और घनत्व से गुणा घनत्व का भाग देने पर ये आयतन गुणा घनत्व बन जाएगा द्रव्यमान। तो R बराबर रो गुणा M बटा A स्क्वायर डी। A बराबर होता है उस तार का काट क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर R की घात 4 गुणा D। अब यदि D नियत है और विशिष्ट प्रतिरोध नियत है, उस तार का द्रव्यमान नियत है, तो प्रतिरोध होगा मोटाई के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिरोध होगा तार की त्रिज्या के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। अतः त्रिज्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा और त्रिज्या कम होगी प्रतिरोध बढ़ेगा। अर्थात मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। यदि हम एक R1 त्रिज्या का तार लेते हैं, अब इस तार को खींचकर इसकी त्रिज्या R2 बना देते हैं, तो खींचने के बाद प्रतिरोध और खींचने से पहले प्रतिरोधों का अनुपात पहले की त्रिज्या और बाद की त्रिज्या के अनुपात का चतुर्थ घात होता है। पुनः R समानुपाती हो जाएगा त्रिज्या की घात -4 और प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा -4 गुणा डेल्टा R बटे R, जहां डेल्टा स्मॉल r बटे r है, उस तार की त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन खींचने पर। यह सूत्र तभी लागू होगा जब त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन 10% से कम है। उदाहरण लेते हैं, यदि किसी तार को खींचकर त्रिज्या में 2% की कमी करते हैं तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? उसके लिए अपन इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। डेल्टा R बटे R बराबर -4 डेल्टा R बटे R, जो अपने को दे रखा है 2% माइनस में, क्योंकि यहां पे त्रिज्या में कमी कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा +8% का प्रतिरोध में परिवर्तन आ जाएगा। फिर से देखिए, जब चालक तारों के द्रव्यमान व त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, तो प्रतिरोधों का अनुपात महत्वपूर्ण बात है। क्या आएगा? यहां से देखिए, R समानुपाती M और R व्युत्क्रमानुपाती त्रिज्या की चतुर्थ घात। तो R1
अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर पहले तार का द्रव्यमान बट्टे पहले तार की त्रिज्या की घात 4 अनुपात दूसरे तार का द्रव्यमान बट्टे दूसरे तार की त्रिज्या की घात 4 तीसरे तार का द्रव्यमान बट्टे तीसरे तार की त्रिज्या की घात 4, यह अनुपात आएगा। इसी प्रकार जब चालक तारों के द्रव्यमानों व लंबाइयों का अनुपात दे रखा है तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर L1 स्क्वायर बट्टे M1 अनुपात L2 स्क्वायर बट्टे M2 और अनुपात L3 स्क्वायर बट्टे M3 होगा। उदाहरण ले रहे हैं एक, मान लो 3 तार है जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 1 अनुपात 3 अनुपात 5 है, उनके लंबाइयों का अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 1 है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात आएगा 5 का स्क्वायर बटा 1, 3 का स्क्वायर बटे 3, 1 का स्क्वायर बटे 5 और यह आ जाएगा 25 अनुपात 3 अनुपात 1 बटा 5। लसअ लेके हल करेंगे तो यह आ जाएगा 125 अनुपात 15 अनुपात 1। आगे अपन एक प्रॉब्लम और लेते हैं। प्रश्न है 3 प्रतिरोध तारों के द्रव्यमानों का अनुपात 1 अनुपात 9 अनुपात 16 है एवं उनके त्रिज्याओं का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। हमें पता है द्रव्यमान और त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, तो प्रतिरोधों में अनुपात आएगा M1 बट्टे R1 की घात 4, M2 बट्टे R2 की घात 4, M3 बट्टे R3 की घात 4। एक बट्टे 2 की घात 4, 9 बट्टे 3 की घात 4, 16 बट्टे 4 की घात 4। इसको हल करेंगे तो 2 की घात 4 16, 3 की घात 4 9 गुणा 9 81 और 4 की घात 4 16 गुणा 16, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, 1 9 16 कैंसिल होगा, पीछे अनुपात आएगा 1/16 अनुपात 1/9 अनुपात 1/16। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16 गुणा 9, 16 में 16 का भाग दिया, पीछे 9 रह गया, 9 का भाग दिया 16 रह गया और 16 का भाग दिया 9 रह गया। तो इस तरह से अपने को प्रतिरोधों का अनुपात मिलेगा 9 अनुपात 16 अनुपात 9, जो ये बता रहा है कि पहले तार और लास्ट तार का प्रतिरोध बराबर है। इसी तरीके से अपन फिर एक उदाहरण लेते हैं। एक ही पदार्थ व समान द्रव्यमान, एक ही पदार्थ व समान द्रव्यमान वाले 2 तार ए व बी है। तार ए का प्रतिरोध 24 ओम है एवं उसकी त्रिज्या तार बी की त्रिज्या की आधी है। मतलब यह हुआ कि ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या की आधी है, तो तार बी का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए समान द्रव्यमान होता है, अर्थात उनका आयतन बराबर रहता है। पहले तार का क्षेत्रफल तार की लंबाई, दूसरे की मोटाई उसकी लंबाई, यह आपस में बराबर रहेगा। मोटाई की जगह लिख सकते हैं पाई आर ए का स्क्वायर गुणा एल बराबर पाई आर बी का स्क्वायर गुणा एल बी। पाई से पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा। और अब अपने को पता है कि आर ए का जो मान है वो आर बी का
आधा है, हाफ है, तो यहां लिखेंगे RB/2 का होल स्क्वायर, तो ये RB²/4, और ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा LB जो होगा वो LA का 1/4 होगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को लंबाई में संबंध दिया हुआ नहीं है, ये दे रखा है कि द्रव्यमान बराबर है, तो उससे अपने को लंबाई का मान निकालना पड़ेगा A और B के लिए। फिर देखिए प्रतिरोधों का अनुपात होता है RA/RB बराबर LA/RA का स्क्वायर गुणा RB के लिए लिखोगे तो ये LB बटा, यहाँ RB आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा RB का स्क्वायर, अब LA/RA का होल स्क्वायर, RB की जगह आएगा 2RA, RB की जगह अपन लिख सकते हैं 2RA का होल स्क्वायर, और LB की जगह लिख सकते हैं, LB की जगह लिख सकते हैं LA/4, तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 2RA का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 16, तब RA/RB बराबर 16 और RB बराबर RA/16, और RA अपने को दे रखा है 24 ओम, तो ये आ जाएगा 24/16 और ये आएगा 1.5 ओम। इस तरह से तार B का जो प्रतिरोध होगा वो 1.5 ओम होगा। फिर आगे अपन एक उदाहरण और लेते हैं। किसी प्रतिरोध तार को खींचकर उसकी त्रिज्या प्रारंभिक मान की 1/4 कर दी जाती है। खींचा है और त्रिज्या को 1/4 किया है, तो उस तार के प्रतिरोध में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अपने को पता है कि खींचने पर प्रतिरोध जो है त्रिज्या की चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R2/R1 बराबर त्रिज्या पहले की बटे त्रिज्या दूसरे की होल घात 4, और ये प्रथम त्रिज्या और ये खींचने के बाद त्रिज्या पहले की 1/4, ये 4 ऊपर आएगा तो 4 की घात 4, ये आ जाएगा 64। तो R2 का जो मान होगा वो होगा प्रारंभिक मान का 64 टाइम्स। अब प्रतिशत परिवर्तन लेना है। प्रतिशत परिवर्तन होता है अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बट्टे प्रारंभिक मान गुना 100। अंतिम मान है 64 गुना प्रारंभिक मान, ये हो जाएगा 64, R1 माइनस R1 बट्टे R1 गुना 100, ये आ जाएगा 63, और R1 से R1 कट जाएगा, और 6300% प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। इसके आगे अपन एक प्रॉब्लम और लेते हैं। R ओम वाले प्रतिरोध तार को 1:3 लंबाई के 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। यह महत्वपूर्ण चीज है, तोड़ दिया जाए तो अब प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, तोड़ने पर तार की लंबाई में परिवर्तन आता है लेकिन उसकी मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तब प्रतिरोध जो है केवल लंबाई के समानुपाती रहता है। तो जितनी लंबाइयों का अनुपात होगा वही प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो प्रतिरोध R1 और R2 का अनुपात होगा 1:3, R1/R2 बराबर 1/3, तो R2 बराबर 3 R1। अब चूंकि मूल तार का प्रतिरोध R है और तोड़ने के बाद जो प्रतिरोध है R1 R2, तो उन दोनों प्रतिरोधों का जो सम होगा वो प्रारंभिक प्रतिरोध के बराबर होगा। तो R1 + R2 बराबर R। अब अपन R2 की जगह समीकरण 1 से R1 का मान लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4R1 बराबर R, और R1 बराबर R/4 ओम हो जाएगा। और R1 का मान जब अपन यहां लिखेंगे समीकरण 1 में, तो R2 का मान आ जाएगा
3R/4 ये दूसरे तार का प्रतिरोध आ जाएगा।